और कभी कभी जैसे टाइम होता है मन बहुत करता है, लेकिन वो बीच में विचार आ जाते हैं। वो नहीं है ना, वही मैंने कहा, वो अस्तित्व की एक अपनी डिवाइस है, एक एग्जिस्टेंस की। क्योंकि जब आपने कहा कि नहीं हम फुर्सत में होंगे तो ध्यान में बैठेंगे, तो अस्तित्व कहता है कि फुर्सत तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ही होगी, फुर्सत तो कलेक्टिव हिसाब से होगी, सामूहिक हिसाब से। तो जब फुर्सत है तो भाव नहीं। इसीलिए जैसे भारत में रहा कि लोग सोचते हैं 40 के बाद सत्संग करेंगे, तो सत्संग करने लायक ही नहीं रहते तब तक। ऊर्जा नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती, दिमाग नहीं रहता, परिस्थितियां नहीं रहती, फिर केवल भय रह जाता है। तो लेकिन अगर कोई कहता नहीं, अगर जीवन में कोई चीज कीमती है तो हमें पता है, इसीलिए ध्यान वगैरह में आने के लिए भी जैसे बहाने लोग ढूंढते, वो बहाने नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा उसमें भी जुआ होना चाहिए कई बार। अब मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हर बात करें लोग, क्योंकि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है इस बात की कि लोग ऐसा करें। और अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा कोई बहुत गलत, तो इससे मेरा तो कोई लाभ नहीं होने वाला। कोई आए ना आए, कोई मिले ना मिले, इससे मेरा ना कोई फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है। मुझे जहां होना है मैं वहां हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर असर पड़ जाता है। जैसे आपके पास शादियों के निमंत्रण आ जाए, पिक्चर के टिकट आ जाए, सब चीज आ जाए, तो दुनिया जहान के सब काम छोड़ के, दुकान बंद करके, ऑफिस बंद करके, छुट्टी लेकर आप करेंगे, जाएंगे। ध्यान की अगर बात आ जाए तो सबसे फुर्सत का काम ढूंढेंगे कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो ध्यान में चलेंगे। फिर अस्तित्व अलग ढंग से वर्क करना शुरू कर देता है, कहता है ठीक है, एज योर विश। अस्तित्व एक कल्प वृक्ष की तरह से है। कल्प वृक्ष का अर्थ है जो आप इच्छा करते पूरी कर देता है। वो कहता है कि आपकी ऐसी इच्छा तो यही होगा। फिर गहराई की हम मांग नहीं कर सकते, फिर हम ये नहीं कह सकते कि गहराई नहीं आ रही, ध्यान में विकास नहीं हो रहा और ये सब चीजें नहीं हो रही। इसलिए कई पहलू डाले गए। भारत में तो अलग अलग किस्म के सब प्रयोग किए गए। भारत एक बड़ा विचित्र देश रहा है ना अध्यात्म में, और इतना प्रयोग किसी ने किया ही नहीं कहीं दुनिया में यहाँ पे लोग। अब जैसे एक हिंदू धर्म में तो रहा ही, जैन धर्म में उदाहरण बताऊं, हालांकि गौतम बुद्ध ने भी वही प्रयोग किया था। अब तीर्थंकर महावीर जैसे हैं, तो उनको महावीर इसीलिए कहा गया कि महावीर जो बहुत वीर है, बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का अर्थ है कि वो साहस करेगा, छलांग लेगा, कुछ ऐसा करेगा जो आम आदमी नहीं करेगा। तो उस परंपरा में जब किसी को दीक्षा देते हैं, अभी यहाँ तो सबसे सस्ती दीक्षा होने लगी है कि आप गए, गुरु ने आपके कान में कुछ फूंका, वही वाला मंत्र जो आपको पहले से ही पता था, और सस्ता सा एक माला पहनाया, आपने पैरों में झुके, बात खत्म हो गई, दीक्षा हो गई। लेकिन महावीर ने बड़ी अलग शर्त रख दी, बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा दीक्षा तो तब देंगे जब अपनी इकट्ठी की गई संपत्ति की एक एक पाई पाई तुम लुटा दोगे। व्यवस्थित नहीं कर दोगे कि इसके नाम एफडी कर जाएंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे, इस अकाउंट में वो डाल देंगे, वो डाल देंगे, जब खाली हो जाएंगे तो आएंगे कि अगर मैं संन्यास दे दूं। महावीर ने कहा नहीं। तो अभी भी कुछ समय तक परंपरा ये चलती रही कि जब वो संन्यास देते हैं तो जो दीक्षित साधक होता है सब कुछ अपने हाथों से बांट देता है, इवन अपने पैसे, और अगर उसके पास कीमती सब चीजें हैं तो उनको वो उछाल के फेंक देता है, देख के नहीं, अब जिसके हाथ में आए। ये परंपरा, अब ये बहुत बड़ी वीरता का काम है, बहुत बड़ा साहस है। लेकिन आप कल्पना करो, जो इतना साहस करने की ठान लेगा तो अस्तित्व 50 कदम तो उसकी ओर चली आया, फिर तो 50 कदम का काम बचा, तो फूक फूक के चल ही नहीं रहा। तो एक प्रयोग रहे कि हम कितनी कीमत डाल देंगे। तो महावीर का कहना था कि अगर तुम आत्म रूपांतरण की ओर आ रहे हो तो उसकी इतनी कीमत डाल दो, इतनी कीमत डाल दो कि अस्तित्व स्तब्ध हो जाए। वो कहे कि नहीं, इस आदमी को तो हमें मदद करनी ही करनी है, इस आदमी को हम रोक कैसे सकते हैं, इसको तो ज्ञान उपलब्धि होना चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं रोक रहा। तो ये सारे प्रयोग हैं। तो हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि
कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि आप ऐसा ही करें। कहने का तात्पर्य ये है कि देखें कि क्या हम वाइजली, हम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपनी सर्वाधिक शक्ति और सर्वाधिक मूल्य देने की भावना जीवन की सबसे कीमती चीजों में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो परिणाम आएंगे, नहीं लगाएंगे गणित साफ है, कोई बात नहीं है। फिर तो ये भावना है इस चीज की, और अस्तित्व हर इच्छा पूरी करता है।